डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। शरीर को शक्ति देता है सिंघाड़ा और कई मर्ज की दवा है सिंघाड़ा। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या क्या है स्वाद से भरपूर इस सिंघाड़े की खास खूबियाँ। डॉक्टर साहब, सिंघाड़ा अगर हम इसकी बात करें तो स्वादिष्ट तो लगता है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है, जब हम इसको खाते हैं टेस्टी लगता है जी। लेकिन इसकी खूबियाँ क्या है? देखिए, एक अलग प्रकार का फ्रूट है। अक्सर जब हम फल के बारे में चिंतन करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जूसी और थोड़ा मीठा फ्रूट कोई होगा, जैसे आम है, केला है या सेब है। कोई भी जो है फ्रूट है वो अक्सर मीठा होता है, जूस भी अंदर होता है, चीकू होता है, संतरा होता है। लेकिन सिंघाड़ा एक अपने आप में एक अलग प्रकार का फ्रूट है, सीजनल फ्रूट है। एक खास तौर पर जो है ये सर्दियाँ जब शुरू होती हैं, दशहरा दिवाली का टाइम आता है, उस समय ये मिलता है। और इसका रस भी हम देखें आयुर्वेद के अनुसार तो मधुर रस है, हल्का मीठा होता है। शक्ति इसमें बहुत है, ताकतवर है। गुणों की बात करें, बहुत सारे इसमें विटामिन और मिनरल्स मौजूद हैं। विटामिन बी भी इसके अंदर है। फाइबर की मात्रा बहुत है, तो फाइबर जो हमारे हाथों के लिए बहुत अच्छा रहता है, शक्तिवर्धक है, बलवर्धक है। इसके अतिरिक्त जो है शोथहर भी इसको कहा गया है कि इन्फ्लेमेशन या सूजन बॉडी में कहीं पर हो उसको भी नष्ट करता है। स्तंभक है, यानी कि किसी चीज को बांधने का काम करता है, जो बहुत ज्यादा हमारे बॉडी में कोई कहीं से फ्लो हो रहा है, यानी कि ज्यादा जैसे लूज मोशंस हो रहे हैं, तो उसको रोकने का काम ये करता है। आयोडीन भी इसके अंदर पाया जाता है, तो इसलिए हमारे शरीर में बहुत सारे गुणों को ये बढ़ाता है। और क्योंकि एक विशेष सीजन में मिलता है, लेकिन इसके अन्यथा जब सीजन में नहीं मिलता है तो सिंघाड़े का आटा भी प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा आमतौर पर जब लोग व्रत रखते हैं तो उसमें सिंघाड़े के आटा जो है उसकी जो है कुछ बनाते हैं, पूरी बनाते हैं या उसकी चपाती बनाते हैं, उसका प्रयोग भी किया जाता है उसमें, क्योंकि शक्तिवर्धक होने की वजह से व्रत के समय में इसमें से काफी पोषण जो है और शक्ति हमें मिल जाती है। आइए डॉक्टर साहब से अब ये जानते हैं कि सिंघाड़े का इस्तेमाल करके हम किन किन रोगों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, यदि हम बीमार हैं तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें यदि हम सिंघाड़े का सेवन करते हैं तो हमें फायदा होगा? जैसे मैंने कहा कि फाइबर है इसमें, तो कब्ज के लिए अच्छा है। और मधुर रस है, कूलिंग है थोड़ा, तो हाइपर एसिडिटी या खुजली, खारिश, त्वचा के रोग हैं उनमें बहुत फायदा करता है। डायरिया में आपको फायदा करता है। शरीर में कमजोरी आपको महसूस होती है, आपको थोड़ी शक्ति चाहिए, बॉडी में एनर्जी चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा है। और स्वेलिंग कहीं पर हो जाए बॉडी में, उसके लिए भी अच्छा है। ब्रोंकाइटिस में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको ब्रोंकाइटिस का रोग है, एनीमिया अगर हो गया, खून की कमी है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिलहाल बरेली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। सलमान, स्वागत है आपका, अपनी समस्या बताइए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ जी, मैं ना जब भी खाना खाता हूँ ना उसके तुरंत बाद ही पेट में दर्द हो जाता है। तो ऐसा दर्द होता है कि बैठा ही नहीं जाता मेरे से बिल्कुल भी। अच्छा, कब से चल रहा है ये? पिछले 2 महीने से हो रहा है। और कितनी देर बाद दर्द होता है? तुरंत शुरू हो जाता है? कोई आधा पौने 5-10 मिनट बाद ही, पानी पीते ही उसके बाद ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, और दर्द जो है वो कहाँ होता है? नाभि के ऊपर, नाभि के नीचे? नाभि के नीचे होता है। नाभि के नीचे। देखिए, इसका मतलब ये है कि नाभि के नीचे क्या होता है, हमारी आंतें होती हैं, तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको या तो सूजन है या कोई चीज वहाँ पर रुकावट है, कोई ऐसी खराबी जरूर है वहाँ पर कि जब भोजन वहाँ पहुँचता है आपका, या पानी आप पीते हैं, या जो भी आपका जो मिक्सचर बन के अंदर वहाँ जाता है, तो उस पर दबाव पड़ता है, उस पर प्रेशर पड़ने से वहाँ आपको दर्द होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हो सकता है वहाँ पर कोई छाला बना है, कोई अल्सर बना हुआ है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। या गैस बनने लगती है आपको खाना खाने के बाद, कुछ लोगों को खाना खाने के बाद गैस बनती है। या आम वहाँ चिपका हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है, मरोड़ उसमें होती है। तो कारण तो कई होते हैं। कभी कभार कीड़े भी हो सकते हैं पेट में। खाना जैसे पहुंचा तो कीड़े वहाँ एक्टिवेट होते हैं और वो उनको भोजन चाहिए, तो वो एक्टिव जब होंगे तो पेट में दर्द हो जाता है। तो बहुत सारे कारण मैंने बता दिए आपको। आम भी हो सकता है, कीड़े भी हो सकते हैं, आपको सूजन भी हो सकती है, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो हमें परीक्षण कराना चाहिए, चेक करना चाहिए। आपको हम बार बार थोड़ा समझाते हैं कि ऐसे ही आंख बंद करके दवाई मत लीजिए कुछ भी। सबसे पहले अपने रोग को समझिए, उसको जानने की कोशिश करिए। एक अल्ट्रासाउंड ही करा के देख लीजिए, कम से कम आजकल बड़ा आसानी से हो जाता है, उसमें कुछ न कुछ मालूम चलेगा आपको। हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो 2 चीज हमें समझ आती है। या तो वहाँ पर या तो सूजन है, पित्त का प्रकोप है, या तो वहाँ पर वायु है, वात का प्रकोप है, गैस बनती है आपको। तो एक मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि पाचक चूर्ण आप कोई ट्राई करेंगे तो उससे आपको कुछ रिलीफ हो सकता है। पाचक चूर्ण क्या है? आप घर में भी बना सकते हैं। सौंफ, धनिया, जीरा, 3 चीजें आप
बराबर मात्रा में मिला लीजिए चूर्ण रूप में, और इनको जो है मिक्सचर में, ये जो मिक्सचर बना आपका, इसमें से एक एक चम्मच भोजन के पश्चात ले लीजिए। और नहीं तो अजवाइन आपकी रसोई में होती है, सभी के घर में अजवाइन होती है, आधा चम्मच अजवाइन गुनगुने पानी से आप ले लें, उससे आपको रिलीफ, दर्द तो मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा, आपका आराम आ जाएगा उसमें, लेकिन रोग ठीक करने के लिए हमें उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे इसी नंबर पे आप बाद में फोन करें, डॉक्टर से बातचीत करें, विस्तार से सारी चीज समझें और उसका इलाज भी आपको हम बताएंगे, और इलाज भी आपको चाहिएगा तो वो आपके घर भेज दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हमें सिंघाड़े की बहुत सारी खूबियों के बारे में बताया, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विटामिन की अगर हम बात करें, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो हमें इससे मिल सकते हैं, और अगर खूबसूरती की बात करें तो क्या ये हमारी खूबसूरती में इजाफा करता है? देखिए, विटामिन इसमें विटामिन बी का मैंने जिक्र किया, विटामिन सी, और इसमें जो है आयोडीन या मैग्नीशियम, ऐसे कई तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो जहाँ तक सुंदरता की बात करें तो जरूर सुंदरता में भी इसको, क्योंकि कोई भी जो पोषक चीज होगी, हमारी जो त्वचा है, अगर उस पर कोई चीज हम लेप करें तो वो भी तो पोषण मिलता है ना उससे। जरूरी नहीं है कि खाया जाए चीज को, लगाने से भी पोषण मिलता है। जैसे हमने कई बार आपको जिक्र किया है कि जैसे आप शहद खाते हैं और सेब खाते हैं, आप सेब को मैश करके शहद में मिला करके और चेहरे पर लेप करिए, देखिए कितना ग्लो आएगा। इसी तरह से आप सिंघाड़े का भी फेस पैक एक बना सकते हैं। चाहे सूखा आटा हो आपके पास, उसको दूध में मिला करके आप पेस्ट बना करके चेहरे पर लगाएं। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप कोई चेहरे पर फेस पैक लगाते हैं सुंदरता के लिए, पहले उसको साफ करिए जगह को। वहाँ पर छोटी छोटी डेड सेल्स होती हैं, उनको रिमूव, स्क्रबिंग करनी चाहिए। पहले स्क्रब करो, मसाज करो थोड़ा तेल से, ताकि छिद्र खुल जाएं। स्टीम ले लो, उसके बाद फिर लेप लगाइए। देखिए आपका चेहरा कैसे चमक जाएगा। एक बार में भी आप करेंगे, कभी सप्ताह में एक बार करें, 2 सप्ताह में एक बार ये करके देखेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। कोई भी चीज आपको करनी हो, उसको तरीके से करना चाहिए, समझ के करना चाहिए। हमारा आपसे बार बार निवेदन यही है कि कोई भी चीज आप खाएं, कोई भी आप जो है औषधि का प्रयोग करें, किसी रोग से आप पीड़ित हैं तो उसमें जो भी काम करें उसको समझ करके आपको करना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं चलेगा तो हो सकता है कुछ गलत चीजें आप कर रहे हैं, जिससे कि आपका रोग और बढ़ रहा है, ठीक होने की बजाय और रोग आपका बढ़ रहा है। आपके खान पान में आप कुछ चीजें ऐसी ले रहे होंगे, तो फिर आपको लगेगा कि भाई डॉक्टर साहब ने दवाई दी है, वो उससे आराम नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप कहीं गलती कर रहे हैं उसमें। तो जैसे मैंने अभी बताया कि पहले स्क्रब करना है, फिर तेल की मालिश करनी है, फिर स्टीम करना है। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा क्या कि लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है उतना, बस वो बनाया, पेस्ट बनाया, चेहरे पर लगाया, हो गया बस, तो वो जाएगा ही नहीं अंदर। आपको अंदर भेजना है तो उसको, जो हमारी त्वचा के छिद्र हैं उनको पहले साफ करना है, फिर उनको खोलना है, फिर उनमें स्टीम दे करके और अंदर तक वो खुल जाए, ताकि जो चीज उसके ऊपर आप लगाएं वो अंदर जाए उसमें। डॉक्टर साहब, कई लोग जो हैं वो सिंघाड़ा कच्चा खाते हैं, छील के, कई लोग है उबाल के खाते हैं, कई लोग उसको सुखाकर आटे के फॉर्म में खाते हैं। कौन सा इसमें फॉर्म सबसे ज्यादा फायदेमंद है, जिसको खाने से हमें भरपूर फायदा मिलने वाला है? देखिए, कच्चा खाएं ताजा जी, सबसे बेस्ट है। उबालने से कुछ चीजें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन उबालने का पर्पज ये होता है क्योंकि ये हैवी होता है, गुरु इसको कहते हैं हम आयुर्वेद में, इसका जो गुण है, तो उबालने से थोड़ा सा सुपाच्य हो जाता है, पचने में आराम आता है। ऐसे तो लोग उसको टेस्टी बनाने के लिए फिर उसमें और भी कुछ चटनी वटनी लगा करके खाते हैं, उबाल करके उसमें मिर्च डालेंगे, नींबू डालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है। उसको जैसा उसका टेस्ट है उस टेस्ट को आप सेवन करें। अक्सर हम भारतवर्ष में ऐसा काम करते हैं कि जो ओरिजिनल टेस्ट है उसको भुला देते हैं। फ्रूट चाट यहाँ पर बनाते हैं लोग, ये एक पहला देश मैंने देखा जहाँ फ्रूट में भी लोग जो है नमक डालते हैं। सेब के ऊपर भी मसाला डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे, नींबू डालेंगे। यही नहीं, आप फ्रूट जूस वाले के पास जाते हैं, वहां पर भी वो उसमें नमक डाल करके देता है। गन्ने के रस में भी नमक डाल के पीते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया है टेस्ट कि हमें जब तक चटपटा ना मिले तो मजा नहीं आता। अब मीठा जो रस है आपका, अनार का या संतरे का रस है, बढ़िया टेस्टी, उसमें आप नमक क्यों डालना चाहते हैं, क्यों उसमें आप मसाला डालना चाहते हैं? तो थोड़ा सा समझना चाहिए। तो खाने का तरीका इसका सबसे अच्छा तो है कि कच्चा ही खाएं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपका पाचन थोड़ा कमजोर है तो थोड़ा सा उबाल करके भी उसका सेवन आप कर सकते हैं, जिससे कि वो आराम से पच जाएगा। जम्मू से एक दर्शक जुड़ गई है, रेखा जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल करें। तो सब हेयर फॉल का प्रॉब्लम है जी, तो बहुत झड़ते हैं बाल, डैंड्रफ रहता है। अच्छा, आप चाय वगैरह पीते हैं? हाँ, कितनी बार? 2 बार, सुबह शाम। और मिर्च भी खाते हैं? हाँ।
और कुछ तली चीजें खाते हैं? कहाँ, कभी कभार। और बहुत कोई तीखी चीजें, गर्म चीजें, नॉन वेज वगैरह? नहीं। नॉन वेज नहीं खाते? अच्छा, देखिए, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पानी डेफिनेटली एक कारण हो सकता है, उसमें बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं। कभी कभार किसी स्थान का पानी जो है वो बहुत हार्ड होता है, उससे बालों पर फर्क पड़ता है, लेकिन वो तब एक कारण माना जाएगा कि आपने अभी कहीं जगह बदली है। आप पहले कहीं रहते थे, अभी पिछले 2-4 महीने से जब से आपके बाल झड़ने शुरू हुए हैं, अगर आपने स्थान बदला है और पानी वहाँ का गड़बड़ है तो वो एक कारण माना जा सकता है। लेकिन उसको भी रोकथाम करने के हमारे पास उपाय हैं। उसमें क्या करना पड़ता है कि पानी को आप उबाल करके अच्छी तरह से उससे आप पानी को, अपने बालों को धोएं जब भी बाल धोने हो। दूसरा, इसके साथ साथ जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे, चाय आप पीती हैं, आप जो है मिर्च भी खाती हैं, तली चीजें भी खाती हैं और जंक फूड भी आजकल हो ही जाता है, तो ये मुख्य कारण आजकल हमने देखने में आते हैं बाल गिरने के साथ जो जुड़े हुए हैं। ये क्या करते हैं कि ये हमारे शरीर में एक तो पोषण को कम करते हैं, न्यूट्रिशन कम होता है, पित्त हमारे शरीर में बढ़ जाता है, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मी की वजह से बालों के नीचे जो पोषण है वो सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, जो वहाँ का तेल है वो भी ड्राई हो जाता है। फिर हम बालों में तेल आजकल लगाते नहीं है, बिल्कुल बालों को सूखा ही रखते हैं हमेशा, वो भी एक कारण है। तो ये तमाम कारण इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो आपसे निवेदन है कि गर्म चीजें थोड़ा सा कुछ दिन बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई घबराहट वाली बात नहीं है, टोटली बंद कर दीजिए। मिर्च मसाले, अचार, खटाई वगैरह, चाय कॉफी भी बंद कर दीजिए। आंवले का चूर्ण खाना शुरू करिए, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। बालों के लिए बड़े अच्छे तेल हमारे यहाँ पर होते हैं आयुर्वेद में, हेयर टॉनिक हमारे यहाँ होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो बालों को नरिश करती हैं, बालों को शक्ति देती हैं, और कुछ पित्त को कम करने की दवाइयाँ भी होती हैं अगर पित्त आपका कारण है। आइए डॉक्टर साहब से ये जानते हैं कि सिंघाड़े का सेवन करते वक्त और करने से पहले हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्या डॉक्टर साहब ऐसी कोई सावधानियां भी हैं जो बरतने की जरूरत है, कोई परहेज? देखिए, सावधानी तो यही है कि कई बार हम बता देते हैं आपको कि इसमें बहुत गुण है, तो ये नहीं कि आप पेल के खाना शुरू कर दें उसको, क्योंकि काफी ज्यादा ये हैवी भी होता है और इतना ज्यादा आपको नहीं खाना है कि वो आपको बदहजमी कर दे या पचे ना। तो लगभग 100 ग्राम के करीब, 100 ग्राम या 150 ग्राम एक बार में आप खाएं, मैक्सिमम 1 पाव तक, उससे ज्यादा नहीं खाना एक बार में, जो मिलते हैं आपको ताजा, क्योंकि उसमें काफी तो छिलका ही निकल जाएगा। मैं गिरी की बात कर रहा हूँ, जो अंदर उसका जो फल निकलता है, वो 100 ग्राम एक बार में खाएं तो वो आपके लिए काफी होता है, उससे ज्यादा मत खाइए। दूसरा ये है कि कभी कभार हम जो है इसका सेवन करते हैं तो रात के समय उसका सेवन ना किया जाए, दिन में खाएं तो ज्यादा अच्छा है। रात को थोड़ा ठंडक रहती है तो इससे ठंडक होने से ये और ज्यादा कूलिंग होता है, तो कूलिंग होने की वजह से थोड़ा हमें ठंड उससे लग सकती है या कोल्ड कुछ हो सकता है उसकी वजह से। आइए डॉक्टर साहब से जानते हैं आज की संजीवनी में सिंघाड़े की ढेर सारी खूबियों के बारे में। डॉक्टर साहब क्या कहती है आज की संजीवनी? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आयोडीन इसमें है, जो जिन लोगों को थायराइड का रोग है, थायराइड में आपने देखा होगा कि थायराइड की दवाई तो आप ले रहे हैं, लेकिन साथ में अगर आपको सिंघाड़ा मिलता है बाजार में तो सिंघाड़ा भी खाइए, आपको काफी यूजफुल होगा, काफी बेनिफिट देगा ये। इसके अतिरिक्त अगर आपको थकान रहती है, कमजोरी बनी रहती है, सिंघाड़े का सीजन में 100 ग्राम आप सिंघाड़ा अगर खाएं तो उससे आपको काफी शक्ति मिलती है, 125 के करीब कैलोरीज आपको मिल जाती है। सूजन अगर कहीं पर आ रही है शरीर में तो सिंघाड़े के छिलके को फेंकी मत, उसको पीस करके जहाँ पर सूजन है आपको घुटनों में कहीं, वहां पर आप इसको लेप करिए तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। या सूखे सिंघाड़े का आटा या पाउडर बना करके आप नारियल के तेल में मिला करके, जहाँ कहीं त्वचा में जलन हो रही है, खुजली हो रही है, वहां पर आप इसको लगाएंगे, उससे भी लाभ मिलेगा। और फटी हुई एड़ियों में भी प्रयोग करें। अगर एड़ियां फटी हुई हैं तो पहले अच्छी तरह से धो करके उनको और सिंघाड़े का पेस्ट बना करके वो उसमें आप लगाएं तो उससे आपको काफी लाभ मिलेगा।